काव्या अपने पति राघव से मिलने शहर आई थी। राघव शहर में नौकरी करता था और वहीं रहता था। स्टेशन पर काव्या को लेने राघव आया जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी काव्या को उम्मीद थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद राघव बोला, चलो होटल चलते हैं। काव्या हैरान हो गई। उसने पूछा, पर हमारा तो यहां अपना घर है ना? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, होटल में रहना ही बेहतर रहेगा। काव्या कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। रात को दोनों ने होटल में साथ डिनर किया। थोड़ी बहुत बातें हुई, लेकिन काव्या का दिल बेचैन था, जैसे कोई सच उससे छुपाया जा रहा हो। अगली सुबह राघव ऑफिस चला गया। काव्या ने तय कर लिया कि अब वो सच जाने बिना चुप नहीं बैठेगी। उसने एक ऑटो लिया और सीधे उस पते पर पहुंच गई जिसे राघव ने कभी अपना घर बताया था। दरवाजा एक युवती ने खोला जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। काव्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या ये राघव का घर है? लड़की ने सामान्य सा जवाब दिया, हाँ। आप कौन? काव्या ने कहा, मुझे राघव के बारे में जानना है। थोड़ा झिझकते हुए वो लड़की बोली, आप राघव की पहली पत्नी काव्या तो नहीं? इतना सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू भर आए। भारी आवाज में उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं जिसे झूठ से सजाया गया और सच से बचाया गया। जिस घर पर मेरा हक होना चाहिए था, आज उसमें कोई और रह रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद काव्या ने बस इतना कहा, राघव से कहना, जब कोई इंसान तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करे तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। इसके बाद काव्या वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद काव्या ने राघव को तलाक दे दिया। अब वो अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं, झूठ से आजाद थी, और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे निष्कर्ष। जिस रिश्ते की नींव झूठ पर रखी जाए, उसकी दीवारें कभी स्थायी नहीं रह सकती।